दोस्तों आज हम बीएड का फर्स्ट ईयर का जो ग्रोइंग अप एज ए लर्नर सब्जेक्ट है इसका मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि 2026 के एग्जाम में सीधे इससे क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है दोस्तों। एकदम 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो 10 क्वेश्चन हम लॉन्ग का गेस किए हैं, उससे आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा कुछ, और जो वेरी शॉर्ट है वो भी कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग से ही ये सब बनते हैं। तो और एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए उसका सिलेबस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से अंदाज़ा लगता है कि ये इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, मतलब किस हद तक जा सकता है दोस्तों। इसलिए सिलेबस का नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, तभी तो आप समझेंगे कि आखिर ग्रोइंग अप एज ए लर्नर सब्जेक्ट है क्या। तो चलिए हम सबसे पहले आपको वीवीआई क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद से सिलेबस का नॉलेज कराते हैं, क्योंकि सिलेबस पढ़कर ही हम लोग क्वेश्चन तय करते हैं कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस साल 2026 के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनेगा दोस्तों। तो हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। वेट कर लीजिएगा, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि इससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी अगले सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। इसके क्षेत्र यानी स्कोप की विवेचना कीजिए तथा एक शिक्षक के लिए इसके ज्ञान की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। मतलब कि दोस्तों आपको शिक्षा मनोविज्ञान एक टॉपिक है, इसको पढ़ लेना है और उसी से ये क्वेश्चन सेट हुआ है दोस्तों। तो 2 नंबर क्वेश्चन के हम बात करते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किशोरा अवस्था जीवन की सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा था, या यह तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इस कथन की व्याख्या करना है दोस्तों आपको, और बताना है कि किशोरा अवस्था की मुख्य समस्याएं और उसके समाधान में शिक्षक की भूमिका बताना है दोस्तों। कुल मिला के ये कथन जो है आपको पढ़ लेना है और इसी का व्याख्या करके किशोरावस्था की समस्या और समाधान के बारे में बताना है दोस्तों। तो चलिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन ये है, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का सब विचार व्याख्या कीजिए और इसके मुख्य जो नियम है और इसका शैक्षिक महत्व है इसके बारे में बताइए। कुल मिला के हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक जो है उनके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को आपको बताना है, ये पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, दोनों का सिद्धांत देख लीजिए। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत में से किसी एक का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको मन करे तो दोनों का पढ़ लीजिएगा, तो सेफ रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बुद्धि, इंटेलिजेंस को परिभाषित कीजिए। बुद्धि क्या है इसके बारे में इसको परिभाषित करना है दोस्तों, और इसमें यह भी ऐड करना है कि स्पेयरमैन के द्विकारक सिद्धांत मतलब 2 फैक्टर थ्योरी की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बुद्धि को पढ़ लेना है, एकदम विस्तृत रूप में पढ़ लेना है। फिर स्पेयरमैन का द्विकारक जो सिद्धांत है उसको पढ़ लेना और उसमें क्या आलोचना हुआ है उसको व्याख्या कर देना है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2025 में भी आपका आया हुआ था। विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन के बारे में पढ़ लेना है कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। ये हमारा टॉपिक ही है, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। उसी में आता है एक प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक होता है एक गिफ्टेड। दूसरा होता है पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चिल्ड्रेन, और इसी का विशेषता बताना है दोस्तों आपको। तो कुल मिला के विशिष्ट बालक वाला टॉपिक आपको पढ़ लेना है।
फिर यहाँ पे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। और इसमें क्वेश्चन है कि हमारा व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का क्या प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब व्यक्तित्व का क्या प्रत्यय है कि इन दो व्यक्तित्व सिद्धांतों को विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके सिद्धांत को व्याख्या करना है, पर्सनालिटी को पढ़ लेना, ये भी एक टॉपिक है व्यक्तित्व। ठीक है दोस्तों। और 7 नंबर क्वेश्चन को बता दें कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की विवेचना करें। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये पियाजे का अक्सर पूछता है दोस्तों कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की विवेचना करें। हालांकि ये 2025 में आ चुका है तो इसका कम ही संभावना है, लेकिन इसको देख कर ही जाना है अगर सेफ रहना है तो। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है और मनोविज्ञान शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है? दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान ये इंटरलिंकिंग है दोस्तों, देख सकते हैं आप। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है, इसको पढ़ लेना अच्छा से। और उसके बाद हम बात करेंगे सीधे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी बुद्धि और विकास में आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अधिगम है, अधिगम के मतलब क्या होता है? लर्निंग। ठीक है दोस्तों, जो अधिगम है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, तो यानी सीखना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? मतलब सीखना जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक होते हैं उसको देख लेना है दोस्तों। और 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या है और इसके प्रकार और आंतरिक और बाह्य दोनों को संक्षेप में समझाइए। यानी मोटिवेशन क्या है इसको पढ़ लेना है दोस्तों। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही कोई बना देगा, लेकिन इसको पढ़ना काफ़ी आसान होता है, तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, सभी को पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आता है हमको, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हैं? यह एक सृजनात्मक बालक की मुख्य विशेषता क्या है? मतलब आपको एक टॉपिक है सृजनात्मक, ये बालक में पाया जाता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है दोस्तों। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन की प्रत्यक्ष तकनीकें यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, इसको बारे में आपको पढ़ लेना है। ये टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व मापन। ठीक है, इसी से आप कैच कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कुंठा और मानसिक द्वंद्व के क्या कारण है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है। मतलब कि एक टॉपिक है कुंठा और मानसिक द्वंद्व, इसके बारे में पढ़ लेना है दोस्तों। और एक 7 नंबर क्वेश्चन है कि पावलो का अधिगम सिद्धांत, जो पावलो का लर्निंग के बारे में सिद्धांत दिया गया है, इसको पढ़ लेना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट का। तो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन मतलब कहीं से भी आ सकता है, इसके लिए प्रीवियस ईयर चाहे कहीं क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अधिक क्वेश्चन। फिर भी हम वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन गेस किया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरा, वृद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र फार्मूला लिखिए। मतलब कि किसी बालक के पास कितना आईक्यू है, दिमाग है, इसी को ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र होता है आईक्यू बराबर मेंटल एज बटा क्रोनिकोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है दोस्तों, आईक्यू बराबर मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये देख लेना फार्मूला, ये पूछ देता है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन पर आइए, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? तो स्टैनली हॉल। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। फिर अगला क्वेश्चन देखिए है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, किसने दिया था? मतलब कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था दोस्तों।
आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रतिपादक विलियम वुड और उनके शिष्य टीचनर थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लेना आंसर, विलियम वुड और उनके शिष्य टीचनर थे। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, सृजनात्मकता के 2 प्रमुख तत्व विशेषताएं लिखिए दोस्तों। तो सृजनात्मक के 2 प्रमुख तत्व होता है मौलिकता, दूसरा का प्रवाह या लचीलापन। ठीक है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी, ये 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देख लीजिएगा, दिया है कि आईक्यू के आधार पर एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू कितना होना चाहिए? तो 140 या उससे अधिक। जिसका आईक्यू 140 या 140 से अधिक होता है, समझिए कि वो प्रतिभाशाली बच्चा है। उसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन पे देखिए कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है दोस्तों? तो पर्सोना, पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। पर्सोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा या नकाब। इसी शब्द से पर्सनालिटी की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। और आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, कि बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक, मतलब कौन ऐसा कारक है जो बालकों को विकास को भी प्रभावित कर देता है? इसके बारे में पढ़ना है। ये 4 महत्वपूर्ण कारण पढ़ लीजिएगा। ये तो हर किसी को आना चाहिए दोस्तों, ये नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास, जो सोशल डेवलपमेंट होता है, उसको प्रभावित करने वाले 2 कारक को पढ़ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सबका बालक तो होता ही है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, जो जो VVI क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। अब हम थ्योरी बताते हैं दोस्तों, हम सिलेबस बताते हैं दोस्तों कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों, ताकि सबको समझना आसान हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इस सिलेबस में टोटल 6 यूनिट है। इसका पहला यूनिट है दोस्तों मनोविज्ञान और शिक्षार्थी, यानी साइकोलॉजी एंड लर्नर। अब इस यूनिट के बारे में क्या पढ़ेंगे? इस इकाई में शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध, जो शिक्षा और मनोविज्ञान है उसके रिलेशनशिप और शिक्षार्थी के व्यवहार को समझने पर जोर दिया जाता है दोस्तों। चलिए, इस यूनिट के अंदर क्या टॉपिक पढ़ा जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र और शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व, ये पढ़ लेना है दोस्तों। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद से टॉपिक है दोस्तों मेथड ऑफ स्टूडिंग लर्नर। ठीक है दोस्तों, शिक्षार्थी के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ। इसके अंदर क्या टॉपिक आता है? अवलोकन, यानी निरीक्षण विधि होना चाहिए। दूसरा का प्रयोगात्मक विधि और तीसरा का व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 आ जाता है। यूनिट 2 क्या है? मानव वृद्धि और विकास, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपको दिखाते हैं। पहले बता देते हैं कि यूनिट 2 में क्या पढ़ा जाता है। यह इकाई विकास, जो डेवलपमेंट है, ठीक है दोस्तों, जो विकास है के विभिन्न चरणों के सिद्धांतों को स्पष्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर एक टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। वृद्धि, ग्रोथ मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो वृद्धि और विकास जो होता है उसका अर्थ पढ़ लेना है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत और वृद्धि और विकास दोनों में अंतर, ये आता है। और फिर इसमें अगला टॉपिक आता है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। कितने अवस्थाएं होते हैं विकास की? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और इसी के अंतर्गत आता है शारीरिक, सामाजिक
संवेगात्मक विकास, ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था का। और फिर इसमें एक अगला टॉपिक आता है दोस्तों, इसका नाम है विकास को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, इसका टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। और देखिए इसमें टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। मतलब कि वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका ये क्या करता है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों। और उसके बाद से हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत किसने दिया था, वो सिद्धांत इसमें देखना होता है दोस्तों। तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे है एक पियाजे का संज्ञात्मक विकास। तो दोस्तों ये जो विकास के सिद्धांत है, मतलब कि डेवलपमेंट के सिद्धांत देखना है, ना कि ग्रोथ का। डेवलपमेंट के सिद्धांत कौन कौन दिया है, तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और दूसरा है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन का मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट 3 आ जाता है, उसमें डेवलपमेंट था, इसमें लर्निंग एंड मोटिवेशन है दोस्तों, यूनिट 3। यानी अधिगम का मतलब सीखना और अभिप्रेरणा। तो चलिए दोस्तों, इस इकाई में सीखने की प्रक्रिया और विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर इसमें सीखने की प्रक्रिया के बारे में मतलब कि जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद इसमें आता है एक लर्निंग अधिगम। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 100% आएगा। लर्निंग अधिगम का अर्थ प्राकृतिक और इसको सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, इतना चीज जानना होता है। तो उसके बाद से आता है यहाँ पे थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के सिद्धांत। अब देखिए लर्निंग के सिद्धांत कौन कौन दिए हैं, वहाँ पे तो हम लोग डेवलपमेंट का देख लिए थे। अब लर्निंग का देखिए, लर्निंग का सिद्धांत दिए थे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये लर्निंग का थ्योरी दिए थे। दूसरा है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और तीसरा है स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत में से एक क्वेश्चन आएगा 100%। और एक आता है इसी में कोहलर का सूर्य या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये चारों लर्निंग पर सिद्धांत दिया है दोस्तों, इसमें से एक 100% आता ही आता है। इसमें एक टॉपिक है अधिगम्य का स्थानांतरण, ठीक है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम्य का स्थानांतरण का अर्थ प्रक्रिया सिद्धांत पढ़ना होता है। उसके बाद आता है मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन का हिंदी क्या होता है, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ प्रकार, कक्षा में बच्चों को प्रेरित करने की तकनीक के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर क्या पढ़ते हैं दोस्तों, यूनिट 4 है हमारा बुद्धि और सृजनात्मकता, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इस यूनिट में आपको मानसिक योग्यताओं और मापन के बारे में बताया जाता है। तो चलिए, क्या है मानसिक योग्यता और इसके मापन। इसमें एक आता है टॉपिक बुद्धि, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। अब बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का प्रकृति, बुद्धि का अवधारणा के बारे में पढ़ना होता है दोस्तों। उसके बाद आता है एक थ्योरी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ना होता है। तो देखिए बुद्धि के सिद्धांत पर किसने किसने अपना थ्योरी दिया था, तो पहला है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, मतलब टू फैक्टर थ्योरी बाय स्पीयरमैन, ये देख लेना होता है। फिर इसमें भी थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, इनका बहुकारक। उसके बाद आता है थ्रस्टर्न का समूह कारक सिद्धांत, और फिर उसके बाद गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्टेड बाय गिलफोर्ड।
उसके बाद हमको पढ़ना होता है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो क्वेश्चन आपको बताए थे आईक्यू लेवल मापने का, तो वही इसी टॉपिक से वो क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। तो इसमें आता है कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का टेस्ट किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ना होता है। और एक आता है इसी में टॉपिक क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है, विशेषता क्या है, और बच्चों में सृजनात्मक विकसित करने का उपाय, क्या उपाय करें कि बच्चों में क्रिएटिविटी विकसित हो जाए, इस टॉपिक में जाना जाता है। फिर हमारा आता है यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है, व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य, पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ, इसके बारे में यूनिट 5 में पढ़ा जाता है दोस्तों। इस यूनिट में शिक्षार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व और उसके मानसिक संतुलन से जुड़ी जानकारी पढ़ा जाता है दोस्तों। इसी में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे पर्सनालिटी का अर्थ प्रकृति अब व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाला कारक है। पर्सनालिटी से ही पता चलता है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद से थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत, इसमें पढ़ा जाता है व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रकार, सिद्धांत और विशेष सिद्धांत इसमें पढ़ा जाता है दोस्तों। उसके बाद से आता है एक टॉपिक असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मापन। क्या मापन है, तो एक प्रक्षेपी विधि है यानी प्रोजेक्टिव और एक अप्रक्षेपी विधि यानी नॉन प्रोजेक्टिव। उसके बाद एक आता है टॉपिक मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ पढ़ना होता है महत्व और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का विज्ञान पढ़ा जाता है दोस्तों। उसके बाद से आता है अगला टॉपिक है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षात्मक युक्तियाँ। क्या क्या है रक्षात्मक युक्तियाँ, यानी कुंडा और तनाव से बचने का उपाय। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा यूनिट है, लास्ट यूनिट है 6, यूनिट 6 है। इसमें होता है विशिष्ट बालक शिक्षार्थी विविधता, एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन लर्निंग डाइवर्सिटी। मतलब कि इसी में विशिष्ट बालक है, तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन लॉन्ग में सेट हुआ था। तो चलिए इसमें क्या पढ़ा जाता है, इस इकाई में उन बच्चा को पढ़ा जाता है जो सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन बच्चा का अध्ययन इसमें किया जाता है दोस्तों। तो इसी में एक टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, विशिष्ट बालक का अर्थ और प्रकार। तो देखिए इसमें एक और टॉपिक आता है टाइप ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों के प्रकार, कि मतलब शिक्षार्थी जो शिक्षा जो ग्रहण करने वाले होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। तो उसमें होता है प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रेन, पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चिल्ड्रेन, बाल अपराधी यहाँ पे। उसके बाद से होता है मंद बुद्धि बालक, उसके बाद होता है अधिगम्य या असमर्थी और अक्षम बालक। तो ये बालकों के प्रकार है दोस्तों, शिक्षार्थियों के प्रकार है, इसको पढ़ना होता है। फिर आता है इसमें एक टॉपिक एजुकेशन प्रोविजन, मतलब कि इन सभी विशिष्ट बच्चों को किस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए उसी का प्रोविजन दिया होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये 2026 के लिए नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी के पास समय रहता है तो वो देख लेता है। शिक्षा मनोविज्ञान वाला टॉपिक से आता है क्वेश्चन। और फिर किशोरावस्था के बड़े संघर्ष, ये सब तनाव, तूफान और विरोधी की अवस्था है, कि इस कथन का व्याख्या करना होता है दोस्तों। फिर इसमें होता है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होता है। फिर इसका चौथा क्वेश्चन होता है पियाजे का सिद्धांत पढ़ना रहता है। फिर इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन पांचवा होता है अधिगम्य के सिद्धांत पढ़ना रहता है। फिर इसका छठा क्वेश्चन होता है बुद्धि क्या है इसके बारे में। और फिर इसका सातवां क्वेश्चन व्यक्तित्व पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना होता है। फिर इसका आठवां क्वेश्चन विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ना होता है दोस्तों। इस प्रकार इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्दर्शन विधि के बारे में पढ़ना था। फिर अधिगम्य के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के बारे में पढ़ा जाता है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका सृजनात्मक क्रिएटिविटी
और बुद्धि में क्या संबंध है, दोनों का रिलेशनशिप पढ़ लिया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद से अगला टॉपिक आता है वृद्धि यानी लब्धि, आईक्यू का इसका सूत्र पढ़ लेना होता है, आईक्यू बराबर मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। फिर उसके बाद से यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में पढ़ लिया जाता है। और फिर इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा जाता है। और फिर इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी दो रक्षात्मक युक्तियों यानी डिफेंस मैकेनिज्म जैसे उदात्तीकरण या दमन, इसको समझाया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन बाल्य अपराध के मुख्य कारक क्या है दोस्तों, इसको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आंसर भी है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद से आपको वेरी शॉर्ट में आइएगा तो यहाँ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है, तो स्टैनले हॉल का है कथन। फिर उसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन हो जाता है अधिगम्य यानी आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है, यह किसने कहा था, तो क्रो एवं क्रो। ठीक है दोस्तों, आंसर क्रो एवं क्रो हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बुद्धि की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा लिखिए। तो देखिए वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यहाँ पे हो गया परिभाषा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ये लोग अपना अपना व्यक्तित्व रखा है दोस्तों। फिर उसके बाद से यहाँ पर सूत्र और गुणांक फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बुद्धि लब्धि, इसी को आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो बुद्धि लब्धि आईक्यू सूत्र निम्नलिखित है, आईक्यू बराबर मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे थ्योरी समझ जाइए कि क्या होता है। यदि किसी बालक का मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो इसका आईक्यू क्या होगा, तो आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करेंगे तो टोटल 120 हो जाएगा, यानी बालक तीव्र बुद्धि का है। तो यहाँ पे फार्मूला और उसका उपयोग भी आप देख लिए। फिर इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, कौन से सिद्धांत के कौन प्रतिपादक थे, फाउंडर थे, उसके बारे में पढ़ लिया जाता है। देखिए बुद्धि का देवकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन 2 फैक्टर करके एक जी फैक्टर है और एक एस फैक्टर है, एक जी फैक्टर एक एस फैक्टर है। फिर उसमें एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो इसका मुख्य तत्व 4 है, एक प्रवाह, दूसरा का विविधता या लचीलापन, तीसरा का मौलिकता और चौथा विस्तारण। ठीक है दोस्तों, ये क्रिएटिविटी का मुख्य तत्व है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने और किस जीव को, मतलब कि किस जीव को प्रतिपादित किया, तो जो क्रिया अनुबंधन सिद्धांत है यह सिद्धांत बीएफ स्किनर ने चूहे और कबूतर किसने, बीएफ स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया था दोस्तों। फिर उसके बाद से चौथा क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है और उसके चिंपांजी का क्या नाम था, तो इसके मुख्य प्रतिपादक कोहलर थे और उनका चिंपांजी का नाम सुल्तान था दोस्तों। उसके बाद अंतर और प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अधिगम्य के स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के 3 मुख्य प्रकार लिखिए, तो कौन कौन प्रकार होते हैं, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। ये अधिगम्य के स्थानांतरण ट्रांसफर का प्रकार है। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन आता है अभिप्रेरणा से, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला आंतरिक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा, दूसरा का ब्राहा या कृत्रिम अभिप्रेरणा, ये 2 प्रकार हैं। उसके बाद से क्वेश्चन आ जाता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के एक मुख्य अंतर लिखिए, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का एक तांत्रिक और कम बोलने वाले होते हैं, अंतर्मुखी जो होते हैं वो कम बोलने वाले होते हैं, जबकि जो बाहिर्मुखी होता है वो व्यक्ति सामाजिक और मिलनसार होते हैं दोस्तों। क्या होता है, सामाजिक और मिलनसार होते हैं। फिर एक होता है कि विशिष्ट और मानसिक स्वास्थ्य से क्वेश्चन बनता है
कि बाल अपराध के दो मुख्य कारण कौन कौन है। देखिए बाल अपराध का दो मुख्य कारण है। पहला है परिवार का टूटा या कलहपूर्ण वातावरण, यानी या तो परिवार का टूटा हुआ होगा या कलहपूर्ण वातावरण होगा दोस्तों। फिर उसके बाद से यहाँ पे दूसरा का होता है कि बुरी संगति में आकर बाल अपराध होने लगता है दोस्तों। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो रक्षात्मक युक्तियों यानी डिफेंस मैकेनिज्म के नाम लिखिए। तो क्या है, एक दमन है और एक है उद्दीतीकरण या शोधन। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पिछड़े बालक बैकवर्ड चिल्ड्रेन की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू सामान्यतः कितने होते हैं। यानी पिछड़े बालक का पूछ रहा है आईक्यू कितना होता है, तो 85 से कम आईक्यू। वहीं प्रभावशाली का पूछे तो 140 के करीब होता है। तो उसके बाद से हमारा गेस क्वेश्चन आ गया जिसको हम बताए थे पहले। तो अब हमारा वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।